मटियारी में बालीजानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाला ट्रैक बंद। डाउन ट्रैक बंद होने के बायस गाड़ियों को अप ट्रैक से गुजारा जा रहा है। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, थरपारकर, खैरपुर और गिरदोनवा में भी बादल बरस सकते हैं। डाल टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स 14 रन से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर आउट हो गई थी। सऊद शकील 208 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने 9वीं विकेट पर नसीम शाह के साथ 94 कीमती रन का इजाफा किया। पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया। ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया गया। पाकिस्तान ने IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। पाकिस्तान ने IMF से कहा है कि रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। पाकिस्तान को 9 माह के नए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कौमी असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अगले आम इंतख़ाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के अमूर पर मुशावरत। PDM और पीपल्स पार्टी क़यादत का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख तय की जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाएँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है कि हमारे लीडर के खिलाफ फिर कुछ ना हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इंतखाबात की तारीख पर तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और शायद अपोजिशन से भी हो जाए। इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए, ताख़ीर का कोई तसव्वुर नहीं। अमरीका पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम के लिए तैयार है। अमरीका किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखता। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉस्ट ने कहा है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का किरदार नहीं, गलत मालूमात दूर करनी है। इस्लामाबाद में MQM पाकिस्तान मुशावरती इजलास, निगरां हुकूमतों, आइंदा इलेक्शन और मरदमशुमारी पर बातचीत। सिंध के निगरां वज़ीर आला के नामों पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। MQM ने हुकूमत से नई मरदमशुमारी को फौरी तौर पर नोटिफाई करने का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो से अपोजिशन अरकान की अहम मुलाकात। निगरां हुकूमत के क़याम पर मुशावरत, मज़ीद मुशावरत पर भी इत्तफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में विफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फ़िल वक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। SP कैंट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने अपनी गाड़ी FC की गाड़ी से टकराई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद CNG सिलेंडर में रखा गया था। धमाके में खुदकुश जैकेट इस्तेमाल नहीं हुई। नादरा की मदद से खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल जारी।
मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में यकुम मुहर्रम जुमेरात को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यौम आशूर 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता होगा। सऊदी अरब में आज यकुम मुहर्रमुल हराम नए इस्लामी साल के आगाज़ पर खाने काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह पर तकरीब। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज़्यादा लागत आई। 850 किलो वजनी गिलाफ काबा रेशम, सोने और चांदी के तारों से तैयार किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कातिल उनका भाई निकला। डीपीओ का कहना है कि मुलजिम के हाथ पर जख्म देखकर कत्ल का शुबा हुआ। मुलजिम बहनों को बहाने से करीबी क्वार्टर लेकर गया और छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बहनों की गुमशुदगी की इत्तला भी खुद पुलिस को दी थी। मकतूल बच्चियों की उम्रें 7 से 11 साल के दरमियान हैं। तीनों बहनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया था। तीनों बहनें पीर की रात से लापता थीं। तल्लागंग में ससुरालियों ने बहू को तशद्दुद का निशाना बनाकर आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि खातून का जिस्म 70% झुलस गया है। होली फैमिली हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद और आग लगाने का वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया। खातून का कहना है कि इन्हें पहले भी मारने का मंसूबा बनाया गया था। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 8% हो सकती है। दरामदात पर पाबंदियां प्रोग्राम के खात्मे तक हटा दी जाएंगी। पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के प्रोग्राम पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगे। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। अगले साल पेट्रोलियम लीवी 1000 अरब रुपए से भी तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान को दिसंबर 2023 तक मल्टीलैटरल और बाईलैटरल के तहत 12 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में दुकानों पर 1 किलो चीनी 150 से 155 रुपए की हो गई। हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त। स्वात में 1 किलो चीनी 144 रुपए की हो गई। कराची में जुमे को चीनी की होलसेल कीमत 134 रुपए थी, जो अब बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। हैदराबाद में चंद दिन कबल तक चीनी 118 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन कंपनीज के फ्रॉड के मजीद मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में मुतासरा अफराद का कहना है कि सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही कर्ज और सूद की वापसी का तकाजा शुरू हो जाता है। ना मिलने पर धमकियां दी जाती हैं। फिर यही ऐप्स दूसरी ऐप्स के लिंक्स भेज देती हैं कि हमारा कर्ज उतारने के लिए इनसे कर्ज ले लो। इस तरह शहरी कर्ज की दलदल और सूद के चुंगल में फंसे चले आते थे। धमकियों से तंग शहरियों ने जियो न्यूज़ को बताया कि कर्ज की रकम का इंतजाम ना होने पर फैमिली की जाली फुहश तस्वीर और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। कराची में फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक। मलिर साले मोहम्मद गोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। कराची ही में गुलिस्तान जौहर और सफूरा चौरंगी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लांढी में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। नर्सरी रेलवे फाटक के करीब मुबैना मुकाबला, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। थरपारकर के गांव सोंदर में खेतों से 2 खवातीन की लाशें दरख्त से लटकी हुई मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाली दोनों खवातीन आपस में सास बहू हैं। वाक़े की तहकीकात जारी है। दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के दरियाई बेल्ट की आबादियां डूब गईं। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बोरेवाला की तहसील साहूका में 3 मकामात पर बंद टूट गए। महरो बलोच में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और आर्मी के दस्तों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी।
दुनिया गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अमेरिका के शहर फिनिक्स में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दिन में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। इटली की दारुल-हुकूमत रोम में पारा 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। स्पेन, यूनान और स्विट्जरलैंड के जंगलात में फैली आग पर काबू पाने में मुश्किलात। कनाडा के जंगलात में भी 500 से ज़ायद मकामात पर लगी आग बेकाबू। कनाडा से उठता धुआं शिमाली और मशरकी अमेरिका को भी मुतासिर कर रहा है। अमेरिका की 20 रियासतों में भी खराब हवा का अलर्ट जारी। भारत में गैर मामूली बारिश और सैलाब ने दरिया जमुना को बेकाबू कर दिया। 45 साल में पहली बार दरिया जमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। मोहब्बत की अजीम यादगार को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। इससे पहले 1978 में जमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने तफ्तीश में शामिल किए जाने की तस्दीक कर दी। जल्द गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। सरबरा पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज शाम एशिया कप क्रिकेट 2023 के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। विंबलडन फाइनल के दौरान गुस्से पर काबू क्यों नहीं पाया, रैकेट क्यों तोड़ा? साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच पर $8,000 का जुर्माना हो गया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच इतवार को विंबलडन फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से शिकस्त खा गए थे। बरतानवी स्काई डाइवर्स का नया रिकॉर्ड। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिरते 41 स्काई डाइवर्स ने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बना डाली। और जियो टेलीविजन के नाजरीन के लिए खुशखबरी, रिश्तों में भरोसे और एतबार पर मबनी नया दिलचस्प ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है। कहानी है मगरिब से अपनी रिवायात में लौटने वाली अबीर की, जिसका रिश्ता शादी से पहले ही नाकदरी और बेएतबारी का शिकार है। क्या उजलत में बंधने वाला नया बंधन खूबसूरत ख्वाब बुनेगा या लाएगा जिंदगी में नशेब फराज? देखिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेश करदा नई ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।